केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ कानून की अधिसूचना जारी करते हुए मंगलवार 8 अप्रैल से इसे पूरे देश में लागू कर दिया और साथ ही केंद्र ने वक्फ कानून के खिलाफ दूसरे पक्षों के द्वारा लगाई जा रही याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दिया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ केंद्र ने कैविएट दाखिल किया है। वहीं अब केंद्र की तरफ से यह कदम उठाने के बाद सवाल उठता है कि आखिर कैविएट होता क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट संसद में पास हुए कानून को रद्द कर सकता है? अगर बात करें कैविएट की तो यह एक कानूनी शब्द है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A से संबंधित है। इसे एक पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करना माना जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूसरे पक्ष द्वारा उसी मामले पर कोई याचिका दायर करवाई जाती है तो उसे कैविएट दाखिल करने वाले को सुने बिना कोई फैसला न दिया जाए। आसान शब्दों में कहें तो यह एक तरह की सावधानी या चेतावनी है जिससे कोर्ट एक तरफा आदेश न दे सके। कैविएट की वैधता 90 दिनों तक होती है और इसके बाद इसे दोबारा दाखिल करना पड़ सकता है। जैसे कि वक्फ कानून के संदर्भ में अब सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया तो इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले उनकी बात सुनी जाए। अब दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से पास हुए कानून को रद्द कर सकता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह संसद से पास हुए किसी कानून को रद्द कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इसे न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 142 से मिलती है। सुप्रीम कोर्ट तब ऐसा कर सकता है जब यह साबित हो जाए कि वह कानून संविधान के खिलाफ है। अगर आसान शब्दों में बात करें तो वैसा कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जैसे कि कानून बनाने की प्रक्रिया में संवैधानिक नियमों का पालन न किया गया हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कानून को पास होने से पहले रद्द नहीं कर सकता। कानून बनने के बाद ही कोई पक्ष इसे चुनौती दे सकता है और कोर्ट इसकी वैधता की जांच करता है। वक्फ कानून को केंद्र के द्वारा अब लागू कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट अब इसकी संवैधानिकता पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ कैविएट दाखिल होने से कानून रद्द नहीं होता। यह तो बस एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। अगर वक्फ कानून के बारे में इसकी बात की जाए तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं जो इसकी वैधता को चुनौती दे रही हैं। कुछ का तर्क है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता या संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर कैविएट दाखिल करने वाली केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनकी दलीलें भी कोर्ट सुने। अब कोर्ट तय करेगा कि क्या यह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि यह असंवैधानिक है तो वह इसे रद्द कर सकता है। लगभग अब आप समझ चुके होंगे कि कैविएट अपने आप में कानून को रद्द करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक पक्ष को सुनवाई में शामिल होने का मौका देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून को रद्द करने की शक्ति है, लेकिन इसके लिए ठोस सबूत चाहिए कि यह संविधान का उल्लंघन करता है। वक्फ कानून के मामले में अभी यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और अंतिम फैसला कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा।